हेलो व्यूअर्स, चलो फिर आप आज देखते हैं क्लास 10th का। नाइन्थ का मैंने भी शुरू कर दिया, अब क्लास 10th का भी आज से शुरू कर देते हैं। आपका पहला चैप्टर क्या है इसमें? रियल नंबर। इससे पहले आप लोग नंबर्स के बारे में 9th में, 8th में, 7th में कई सारी चीज़ों में पढ़ के आया होगा। तो रियल नंबर किन दो नंबरों से मिलके बना होता है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। रियल नंबर देखना ध्यान से, रियल नंबर दो नंबरों से बना होता है। कौन कौन से? एक आपका रेशनल होता है और एक आपका कौन सा? इरेशनल होता है। देखना, एक मैं आप लोग को सजेशन देता हूँ, आप लोग जहाँ भी बैठ के देखा करो ना, वहाँ पे जब मैं कुछ पूछा करूँ तो आप लोग खुद वहाँ बैठ के बोला करो, इससे आपका ही फायदा होगा। एक होता है आपका कौन सा? रेशनल नंबर, और एक आपका क्या होता है? इरेशनल। अब ये नंबर कैसे होते हैं? रेशनल नंबर भी दो नंबरों से मिलके बना होता है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखना ध्यान से, रेशनल नंबर आपके दो नंबर से, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखना, ये दोनों का एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या होता है टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? टर्मिनेटिंग मतलब पहले एक इसका देखते हैं। जैसे मैंने बोला 2 को आप डिवाइड कराओ, 2 से डिवाइड कराओ 11 को, तो जब डिवाइड कराओगे 2 5 जा 10, 1 आया रिमाइंडर, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10। तो जो ये हुआ ना, ये वाला कोसेंट वाला पार्ट आपका टर्मिनेट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो ये हमारा कैसा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है? जैसे मैंने बोला कि चलो 3 से डिवाइड कराओ आप 10 को, 3 3 जा कितना? 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाए 0, फिर 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर फिर क्या? 1। देखो 3.333 रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। इरेशनल नंबर आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। देखना कौन कौन सा। सबसे पहले आपका नॉट टर्मिनेटिंग, नाइदर, ऐसे लिखते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ये कैसे होते हैं। ना टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना तो रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो हमारे नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखना हो, देखना कैसे। जैसे मैंने लिखा क्या? 2.01 001 0001 0001। देखना ध्यान से, देखना ये तो ना समाप्त हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये आपका कैसा है? ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। इसको हम कैसा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक, एक कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप अपनी तरफ से। जैसे मैंने लिख दिया, फिर से लिख दिया 3.03 003 003 0003। ठीक है, ऐसे कई सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये भी ऐसा ही इरेशनल होता है। सेकंड देखते हैं कैसे होते हैं। सेकंड वाला होता है कौन सा आपका? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये क्या है? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है वो हमारा कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, एग्जांपल में देख लेते हैं।
जैसे मैंने लिखा रूट 2 रूट 3, बट रूट 4 जैसे ही लिखेंगे तो रूट 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का, तो मतलब रूट 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, रूट 5 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा आगे। ठीक, और ये हो गया पहला आपका नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, सेकेंड वाला आपका है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। थर्ड वाला किस टाइप का होता है वो देख लेते हैं। थर्ड वाला जो है आपका नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, ये क्या होता है ये भी देखते हैं। नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने रूट 2 किसी का क्यूब रूट नहीं है, सॉरी 2, 3 भी किसी का क्यूब रूट नहीं है, 6 नहीं है, बट अगर मैं 8 लिखूं, 8 किसका क्यूब है? देखना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरा रूट क्यूब रूट 8 क्या होगा? इरेशनल नहीं होगा, सॉरी हाँ इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और एक लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट, पाई आपका कैसा नंबर होता है? पाई इज इरेशनल। ठीक है, आप लोग क्लास 9th में आप एक एक्सरसाइज में इसको प्रूव भी करके आए हो कि पाई हमारा कैसा नंबर होता है? इरेशनल होता है। तो चलो इसको एक बार ऐसे बस जल्दी से देख लेते हैं। आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर किन दो नंबरों से मिलके बना होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। इसी नंबर में ना सारे नंबर्स आ जाते हैं। और रेशनल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। वो कैसे होता है वो भी मैंने समझा दिया। और आपका सेकेंड वाला इरेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है। सेकेंड वाला आपका होता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। थर्ड वाला होता है आपका नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। फोर्थ वाला आपका होता है पाई। ठीक है, अब जब भी आपको आगे इसके बारे में पढ़ाया जाएगा तो जब मैं पूछूं तो आप वहां पे बैठ के बोला करो, मन में ही बोलो बट बोलो। अरे वो वाली बात मत समझना, मन की बात मोदी जी वाली, ये अपनी बात रहेगी। ठीक है, ठीक है। देखते हैं आपका सेकेंड टॉपिक क्या। सेकेंड क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका, इससे जरूर हमेशा क्या 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब ये क्या क्या कहता है, किस किस यूज में आते हैं उसको देख लेते हैं। इसने बोला है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल है b q प्लस r के, और जहां 0 इक्वल है और लेस है r से, और b से और b क्या है? b ग्रेटर है r से। ठीक है, देखते हैं ये क्या चीज कहना चाह रहा है। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं इधर कुछ नंबर्स लिख रहा हूं और इधर कुछ रिमाइंडर लिख रहा हूं, वो ध्यान से देखते जाना आप। इधर मैं लिखा नंबर और इधर मैं लिखूंगा क्या? रिमाइंडर। ये क्या है अभी देखना, आपको मैं कराता जाऊंगा, आपको बात समझ में आएगी। मैंने 2 से डिवाइड कराना शुरू किया, किसको? चलो 5 को ही ले लेता हूं, या 10 को ले लेता हूं। 10 को डिवाइड कराया, कितना है? 2 5 जा 10, कितना रिमाइंडर आया? 0। ठीक है, अब मैं 2 से डिवाइड कराता हूं, किसको? 11 को। 2 5 जा 10, रिमाइंडर फिर कितना आया? 1। ठीक है, फिर मैं 2 से डिवाइड कराता हूं, किसको? 12 को। 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना है आपका? 0। तो इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, इससे कुछ मिल रहा है ना। 2 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड कराते हैं, या तो 0 आता है रिमाइंडर, या तो क्या आता है? 1 आता है। चलो उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। अगर 2 से डिवाइड करा रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 या 1। ठीक है, अब हम 3 से डिवाइड करा के चेक करते हैं क्या आता है। 3 से करते हैं। 3 से चलो 10 को ही करा लिया, 9 को करा लेते हैं पहले। 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना है आपका? 0। ठीक है, फिर 3 से हमने डिवाइड कराया किसको? 10 को। 3 3 जा 9, अब कितना रिमाइंडर आया आपका? 1। कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से कराते हैं किसको? 11 को। 3 3 जा 9, आपका रिमाइंडर कितना आया? 2। अब 3 से डिवाइड कराओ आप 12 को। 3 4 जा 12,
जीरो, फिर से जीरो रिमाइंडर आ गया, मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ था, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखना साफ साफ यही है ना कि 3 से हमने किसी भी संख्या को डिवाइड करा है, किसी भी नंबर को डिवाइड करा देते हैं, या तो रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा। फिर देखना रिपीट कर रहा है कितना, जीरो। तो इसका मतलब हमने जब 3 से डिवाइड कराया, देखना ध्यान से, 3 से डिवाइड कराया तो आपका रिमाइंडर क्या क्या आने का चांस है, 0 1 2। एक और किसी से चेक कर लेते हैं, 4 से चेक करते हैं। चलो 4 से डिवाइड करा लेता हूं किसी नंबर को। देखना 4 से हमने डिवाइड कराया किसको, 8 को। 4 2 जा 8 आपका 0, ठीक है। 4 से हमने डिवाइड कराया किसको, 9। 4 2 जा 8 आपका कितना आया, 1। फिर हमने 4 से डिवाइड कराया किसको, 10। 4 2 जा 8 रिमाइंडर 2। फिर हमने 4 से डिवाइड कराया आपको किसको, 11 रिमाइंडर कितना आया, 3। अब हम जब जैसे ही 12 को कराएंगे 4 से, 4 3 जा 12 रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आया, ठीक है। बात समझ में आई। तो मतलब 4 से जब डिवाइड कराना शुरू किया तो 0 1 2 3 और रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। जब हमने 4 से डिवाइड कराना शुरू किया किसी संख्या को, नंबर को, तो रिमाइंडर 0 1 2 3 आया। अच्छा, यहां से आपको कुछ एक बात समझ में आ रही होगी। देखो जब हमने 2 से कराया तो 1 तक आया, 3 से कराया 2 तक आया, 4 से कराया 3 तक आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि यही चीज आप 6 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कहां तक आएगा, 4 से कराया 1 कम 3 तक आया, 6 से कराएंगे तो कहां तक आएगा, 0 1 2 3 4 5 तक आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा दिया। कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं आपसे 10 से डिवाइड कराओगे किसी संख्या को, किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या क्या आने के चांस हो सकते हैं सर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 8 9 तक आ सकता है रिमाइंडर, ठीक है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इन्हीं सब में कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। ये मैं 2 हटा रहा हूं, ये एग्जाम्पल की वजह से मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए, इसी से मेरा काम चल जाएगा। बस एक से ही काम चला लेंगे। देखना, आप लोग पढ़े हो गए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ा है क्या, इससे क्या निकल के आता है, देखना ध्यान से। डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखना कि जैसे मैंने पूछा, ये क्या आपका, ये है आपका डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर। तो देखना 11 किसके इक्वल होगा वो देखते हैं। 11 इक्वल होगा, 11 इक्वल होगा किसके, 2 इंटू 5 प्लस किसके, 1 के। देखो 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो ध्यान से देखना क्या कंडीशन हो रहा है। इसी डिविडेंड को इसने किससे डिनोट किया है, ए से। इसी को किससे डिनोट कर दिया, ए से। और डिवाइजर को किससे किया है, बी से। और कोसेंट को किससे किया है, क्यू से। रिमाइंडर को हमने किससे कर दिया, स्मॉल आर से। तो यही कंडीशन वो बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि ए इक्वल होगा किसके, बी क्यू प्लस आर के। तो यही उसने समझाया, ध्यान से देखना इधर, यही चीज कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया इधर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब आर कौन सा कंडीशन फॉलो करता है ये भी देख लेते हैं इस वाले में। इससे आर किसके बराबर है, हमेशा 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आर किससे आएगा, 0 के बराबर तो आएगा ही, सॉरी
रिमाइंडर आपका 0 के बराबर आएगा और 0 से क्या आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, बट यही तो बी का काम कर रहा है। ये देखना यहाँ पे बी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट बी से हमेशा कैसा होता है, छोटा। देखना जब यहाँ 3 लिया तो रिमाइंडर 2 तक आएगा, यहाँ जब मैंने 4 लिया तो रिमाइंडर कहाँ तक आ रहा है, 3 तक। तो बी से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। यही दो चीज उसने समझाया यूक्लिड डिवीजन लेमा में। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला मैं हटा देता हूं, साफ साफ यही वाला लिख के दिखाता हूं आपको। देखना ध्यान से, ये आपका क्या है, ए है, सॉरी ये आपका ए है, ये क्यू है, और ये रिमाइंडर क्या आया, आर आया। ठीक है, तो ए किसके बराबर आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, देखना आर हमेशा इससे छोटा रहता है, इससे आर छोटा रहेगा बी से, तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और किससे, बी से छोटा रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है कि ए इक्वल है बी क्यू प्लस आर के, और 0 से ग्रेटर होता है आर या इक्वल होता है, और बी से क्या होता है, हमेशा लेस होता है। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अप्लाई क्या करना हमें, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4, 5, 5 एंड 42 का। हमें इन्हीं दोनों नंबरों का क्या निकालना है, एचसीएफ। अच्छा, हमने पढ़ा लेमा ये एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम कोई किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने कई स्टेप में सॉल्व होगा, तो उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, जब किसी चीज को कई स्टेप में किया जाता है और वो हमेशा उसी स्टेप में होता है सॉल्व, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिदम। यूज तो हम लेमा ही करेंगे, बस इसी जब कई सारे स्टेप में ये जो सॉल्व होगा ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है, तो हमें इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपको बोला जाए आपसे कि 6 और 8, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 से 6 भी डिवाइड होगा और 8 भी डिवाइड होगा। 2 से ग्रेटर कोई ऐसा भी नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो बात समझ में आई ना, एचसीएफ किसे कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल था, ये बड़े वाले क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं। देखना, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा किसमें 4, 5 एंड 42। इसमें कौन बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है, देखना 4, 5, 5 ग्रेटर है किससे, 42 से, और उस वाले में क्या होता है, ए ग्रेटर होता है हमेशा किससे, बी से। अगर हमें इसको इक्वल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, यही होगा ना आपका 4, 5 इक्वल होगा किसके, देखना मैं डिवाइड करा लेता हूं। 42 से जब डिवाइड कराओगे 4, 5, 5 कितनी बारी, 10 बारी, कितना रिमाइंडर आएगा, 35। ठीक है, तो 455 किसके इक्वल होगा, 455 इक्वल होगा 42 इंटू 10 प्लस कितना, 35। अब किसमें लगेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब लगेगा 35 और 42 में। देखना फिर से, इसमें और इसमें, और हम कब तक इसको सॉल्व करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा क्या ना आ जाए, 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा उसी तुरंत ये हमारा क्या हो जाएगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। देखना फिर से, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा किसमें 42 एंड 35 में। कौन सा ग्रेटर है, 42 ग्रेटर है 35 से, तो 42 किसके इक्वल आएगा हमारा, 42 हमारा आएगा, देखना 42 को हम डिवाइड कराएंगे किससे,
35 से, तो कितनी बारी 135, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 7, तो 42 इक्वल हुआ किसके 35 इंटू 1 प्लस 7। अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर हम सॉल्व करते हैं एक बारी और इन दोनों में। अब की बारी किन दोनों में लेमा लगेगा, इन दोनों नंबरों में लेमा लगेगा। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसमें 35 एंड 7 में। तो कौन सा ग्रेटर है, 35 ग्रेटर है 7 से, तो क्या आएगा 35 किसके इक्वल आएगा, ध्यान से देखना 35 इक्वल आएगा 7 से। आप 35 को डिवाइड कराओ, 7 5 जा 35। अब की बारी आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो 35 किसके इक्वल हुआ 7 इंटू 5 प्लस कितना 0। आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया ना, ठीक है। तो जैसे ये 0 आया तुरंत आपका ये जो डिवाइजर होगा ना यही HCF हो जाएगा। द HCF ऑफ, देखना ध्यान से, यही आपका HCF निकल गया 7। अगर मैं आपसे बोलूं, इधर मैं लिख के दिखाता हूं, द HCF ऑफ 455 एंड 42 इक्वल किसके आएगा 7 का। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस मेथड से अब देखना हमने इसको कितने स्टेप में सॉल्व किया 1 2 3। यही जो स्टेप होता है ना यही हमारा क्या कहलाता है एल्गोरिदम। हमने यूज डिवीजन लेमा ही किया बट हमारा ये किस में हुआ 3 स्टेप में हुए। तो आपको ये बात समझ में आई नहीं है HCF कैसे निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन से, ठीक। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is some integers। ये क्या चीज़ है मैं ये आपको समझाता हूँ। देखना ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, a इक्वल है किसके bq प्लस r के। देखना bq प्लस r के कंडीशन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी bq प्लस r के कंडीशन में दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब और कैसे लिखा जाता है, b से डिवाइड कराते हैं a को, यहाँ q होता है, ये आपका क्या होता है r होता है। पहले समझा देता हूं फिर ये कैसे सॉल्व होगा, इसका कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने 4 से डिवाइड कराया, सबसे छोटा जो इसका ऑड इंटीजर जिसको कराएंगे, तो 4 1 जा 4, ये आया कितना आपका रिमाइंडर 1। तो 5 के किसके इक्वल हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1। देखना और क्यू, ये 1 क्या है इंटीजर, देखना 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब सेकेंड वाला ऑड लेते हैं, 5 के बाद क्या आएगा 7, 4 1 जा 4। अब की बारी रिमाइंडर कितना आया 3 आया, तो 7 किसके इक्वल होगा 4 इंटू 1 प्लस 3 के इक्वल आया। देखना ये इसके फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ये तो इतनी समझ में आ गई होगी कि इसको क्या करने का मतलब क्या है, इसको समझाना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। तो इसका कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखना ध्यान से, इसको हटाता हूं पहले, देखना लेट ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। हमने क्या सबसे पहले लेट कर लिया है ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए एंड बी किसके इक्वल रहेगा 4 के, क्योंकि ये किसके फॉर्म में आएगा 4 के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है ए इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर के, और जहां आर कौन सा कंडीशन फॉलो करता है 0,
जीरो के इक्वल और जीरो से ग्रेटर और बी से हमेशा क्या होगा, लेस होगा। मैं जब पूछता हूं ना कि आर कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो आप लोग हमेशा वहां जहां भी बैठ के देख रहे हो ये वीडियो बोला करो क्योंकि इससे पहले आप पढ़ के आए हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमारा ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बराबर इक्वल बी कितना है 4q प्लस आर, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, बना कि नहीं बना। और r जब 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो r की वैल्यू कहां तक होगी, ध्यान से, अभी इससे पहले तुरंत ही मैंने बताया था r की वैल्यू कहां तक होगी, 0 1 2 3 तक होगी, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कहां तक आएंगे, 3 तक आएंगे, ठीक है। अब देखना r किसके इक्वल आएगा, r बराबर, देखो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, r की वैल्यू हम 1 रख देते हैं क्योंकि हमें 4q + 1 के फॉर्म में चाहिए। तो देखना पुट r बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a बराबर आपका क्या आ गया, a बराबर आ गया आपका 4q + 1। ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम ये देखते हैं क्या ये ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। मैं यही एक छोटा सा वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूं, ये आपको करने की जरूरत नहीं, बस ये आपको मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है। देखना a बराबर आपका कितना आया, 4q + 1, वेयर q इज सम इंटीजर था, उसने क्वेश्चन में बोला, तो q बराबर आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। तो देखना हम एक q की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, चलो 1 रख दिया, 4 × 1 + 1, यही ना। तो a बराबर 4 1 जा 4 + 1, तो कितना आया, देखना 5 आ गया कि नहीं आ गया। और 5 हमारा कैसा इंटीजर है, ऑड है। सेकेंड कोई एक वैल्यू रख लेते हैं, चलो आपने बोला सर a बराबर आप 3 रख लो, अब की बारी यहां 1 रखा था, अब की बारी a बराबर मैंने क्या रखवा लिया आप लोगों ने, a बराबर आपने बोला कि सर 3 रखो, q बराबर, तो जब अब a की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 3 + 1, देखना 4 3 जा 12 + 1 करोगे तो कितना आ गया, 13 आया कि नहीं आया। ये भी हमारा कैसा है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड इंटीजर है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया। अब सेकेंड वाले पे देख लेते हैं, ये हमारे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकेंड वाला देखते हैं, पुट r इक्वल है किसके, 3 के, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल आएगा 4q + 3 के। अब इसको भी देख लेते हैं क्या ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड इंटीजर कि नहीं कर रहा है, यहां वेरीफाई कर लेते हैं। देखना ध्यान से, ये आपको फिर से बोल रहा हूं, ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। a बराबर इक्वल है 4q + 3 के, वेयर q इज सम इंटीजर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चलो मैंने अब की बारी 2 रख लेता हूं, q की वैल्यू क्या हमने ले ली, 2 ले ली। तो a इक्वल आया 4 × 2 + 3, तो 4 2 जा 8 + 3 कितना आएगी वैल्यू, 11, और 11 हमारा क्या है, ऑड इंटीजर। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये भी हमारा ऑड इंटीजर शो कर रहा है, ये भी ऑड इंटीजर शो कर रहा है। तो इसको हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4q + 1 एंड 4q + 3 आर रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर, ठीक है। 4q + 1 एंड 4q + 3 आपका क्या है, कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड इंटीजर शो कर रहा है, ठीक है। तो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे हो जाती है समाप्त। अगले वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।